आज की तारीख में एक्सरे एक ऐसी चीज बन चुका है जिससे शायद ही कोई अनजान हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक्सरे मशीन कैसे काम करती है? कैसे खास तरीके की किरणें आपके शरीर के अंदरूनी अंगों की तस्वीर खींच लेती हैं और आपको कुछ भी पता नहीं चलता। आखिर इन किरणों को ढूंढा कैसे गया? कैसे इनका नाम एक्सरे पड़ा? आइए जानते हैं। आज के इतिहास और विकास के एपिसोड में हम आपको बताएंगे एक्सरे मशीन के बारे में। जानेंगे एक्सरे मशीन में इस्तेमाल होने वाली किरणों की खोज कैसे हुई, कैसे पता लगाया गया कि ये किरणें इतने काम की हो सकती हैं और इनका नाम एक्सरे ही क्यों रखा गया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक्स किरणों को न तो देखा जा सकता है और न ही महसूस किया जा सकता है। इसके बावजूद ये किरणें त्वचा, हड्डियों और धातु को आसानी से पार करके उनके ऐसे चित्र बना देती हैं जिन्हें आंखों से देख पाना नामुमकिन होता है। एक्स किरणों की खोज जर्मनी के भौतिक शास्त्री विल्हेल्म कॉनराड रोंटिगन ने 1895 में की थी। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि 18वीं सदी के अंत तक वैज्ञानिकों को इन किरणों के बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। इसकी वजह से इन किरणों का नाम एक्सरे रखा गया। इसका मतलब होता है अज्ञात किरणें। रोंटिगन के नाम पर इन किरणों को रोंटिगन रेज भी कहा जाता है। इनकी खोज के लिए रोंटिगन को 1901 में भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। इन किरणों की खोज की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। रोंटिगन अपनी लैब में कैथोड रे ट्यूब पर कुछ परीक्षण कर रहे थे। उन्होंने पर्दे गिराकर लैब में अंधेरा कर रखा था और ट्यूब को काले रंग के गत्ते के डिब्बे से ढक दिया था। रोंटिगन ने देखा कि ट्यूब के पास रखे कुछ बेरियम प्लेटिनो साइनाइड के टुकड़ों से एक तरह की रोशनी निकल रही है। ये देखकर रोंटिगन हैरान रह गए, क्योंकि ट्यूब तो काले गत्ते से ढकी थी और कैथोड किरणों के बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। उन्हें यकीन हो गया कि ट्यूब से कुछ अज्ञात किरणें निकल रही हैं, जो मोटे कागज से भी पार हो सकती हैं। उन्होंने सोचा कि जैसे साधारण प्रकाश से फोटो फिल्म प्रभावित हो जाती है, वैसे ही इन रहस्यमयी किरणों से भी फोटो फिल्म पर कुछ असर पड़ सकता है। ऐसे में उन्होंने एक फोटो फिल्म तैयार की तो देखा कि प्लेट पर हाथ की हड्डियां स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं और उनके चारों ओर मांस धुलधुला सा दिखाई दे रहा है। प्रोफेसर रोंटिगन की पत्नी ने अंगूठी पहन रखी थी। एक्स किरणों से लिए गए उनके हाथ के चित्र में ये अंगूठी भी स्पष्ट दिखाई दे रही थी। ये पहला मौका था जब किसी जीवित व्यक्ति के ढांचे का चित्र लिया गया था। एक्स किरणों के आविष्कारक प्रोफेसर रोंटिगन और उनके दो साथियों ने इस किरणों के विकास में अहम योगदान दिया था, लेकिन उनकी मृत्यु भी इन्हीं किरणों के घातक प्रभाव से हुई। 1972 में इन किरणों की मदद से सिटी स्कैनर विकसित किया गया, जिसका इस्तेमाल आज शरीर की आंतरिक बीमारियों का पता लगाने में किया जाता है। एक्स किरणों का इस्तेमाल सिर्फ शरीर की हड्डियों को ही चित्रित करने में नहीं किया जाता, बल्कि इनसे कैंसर जैसे भयानक रोग का इलाज भी किया जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आज दुनिया भर में हर सेकंड में 100 से अधिक एक्सरे होते हैं और साल भर में 4 अरब से भी ज्यादा एक्सरे कराए जाते हैं। भारत में एक्सरे मशीनों की कीमत 1 लाख रुपए से शुरू होकर 5 लाख रुपए तक है, लेकिन डिजिटल एक्सरे मशीन की कीमत उनके साइज और फीचर्स के हिसाब से बढ़ती जाती है। इस बारे में आपकी क्या राय है? हमारे साथ जरूर शेयर करें। साथ ही इस तरह की दूसरी रोचक जानकारियों के लिए हमें फॉलो करते रहें।